हर हर महादेव दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म मुक्ति में। दोस्तों, आज मैं आपको अमर तत्व की कथा बताने वाली हूँ। किस तरह से दो कबूतर कथा के माध्यम से अमर हुए तथा वो कौन सी कथा है जो शिव जी ने सुनी थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। चार धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले बाबा की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुँच पाते। जिसे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वही उनका दर्शन कर पाते हैं। हिमालय की गोदी में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की महिमा यह है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। इन्हें हम बर्फानी बाबा भी कहते हैं तथा इनके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ देवाधिदेव महादेव जी से यह प्रश्न किया, प्रभु ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना पड़ता है। स्वामी, जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंडों की माला का रहस्य तथा आपकी अमर होने का कारण क्या है। पहले भोले बाबा ने यह गुण रहस्य माता को बताना उचित नहीं समझा, प्रतीक्षा करने की बात की, किंतु माता के हट के आगे प्रभु को बताना ही पड़ा। तब महादेव शिव ने अपने साधना की अमर कथा इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव जंतु, व्यक्ति और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी न सुनते, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता, जिससे संसार का संतुलन बिगड़ जाता। इस कारण शिव जी ने माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने रास्ते में सबसे पहले नंदी बैल, सर्प, चंद्रमा, पुत्र गणेश, कार्तिकेय को तथा गंगा जी को पंचतरणी में इस प्रकार महादेव ने पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ माँ पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी गुफा में अंदर प्रवेश कर अमर कथा को न सुने, इसलिए शिवजी ने अपने चमत्कार से चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर शिवजी ने अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया तथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई। प्रभु को लगा कि माँ पार्वती कथा सुन रही हैं। भगवान शिव कथा सुनाते गए। इस समय दो सफ़ेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था माँ पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान पार्वती माता पर गया जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर माँ पार्वती सो रही हैं तब इससे सुन कौन रहा था, तथा शिव जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्परता से पीछे गए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई
वह इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है तथा शिव जी ने महाभागवत की कथा सुनी थी, जिससे वह अजय अमर हैं, जिसके सुनने मात्र से लाखों करोड़ों किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा हर मनुष्य की इच्छा होती है जीवन में वह एक बार जरूर महाभागवत की कथा का अनुष्ठान करे और पुण्य के भागी बने। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।